अगर आपको ट्रिक चाहिए तो क्या, अगर ये वर्ड्स एज इट इज रहेंगे तो क्या आएगा, वॉज वेयर आएगा। और जब वर्ड्स चेंज हो जाएंगे हिंदी में, जैसे देखो ही का वह होता है, लेकिन ही का क्या हो गया, उसका। ही का मीन्स उसका तो नहीं होता, लेकिन इसमें आ रहा है, इट मीन्स हमें हैड लगाना है। यानी आपको ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना है, तो हर जगह दिखाऊंगी मैं। ओके, नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि वॉज वेयर कहाँ पे यूज़ करते हो और हैड कहाँ पर यूज़ करते हो। जिन सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम होती है वही मैंने लिए हुए हैं। मैं यहाँ कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रही हूँ। यानी जिन सेंटेंसेस में आपको लगता है कि था थी थे, यहाँ पे भी आ रहा है था थी थे, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, तो वो वाले सेंटेंसेस हैं, उनको अच्छे से समझो कि क्या है। वह काम के प्रति सीरियस नहीं था, तो ही के बारे में बताया कि वो कैसा था, नेगेटिव है तो बस कैसा नहीं था, बस नेगेटिव हो गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वह काम के प्रति सीरियस था या काम के प्रति सीरियस नहीं था, कुछ भी, तो ही के बारे में बताया कि वो कैसा था, उसकी यहाँ विशेषता बताई जाएगी। कहने का मीन्स अगर आपको ये दिखे किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था, क्या था, क्या, फिर से समझो। वॉज वेयर कहाँ यूज होता है, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कि वो कैसा कैसा था या क्या था, कैसा था क्या था। ओके, बस इतना समझ लो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसा था, सीरियस था। अब यहाँ देखो, उसका एक अच्छा जॉब था, क्या ही के बारे में बताया कि वो क्या था, वो जॉब था क्या, नहीं। ही के बारे में नहीं बताया, ही के पास कौन सी चीज थी ये बताया है। क्या है, ही के पास क्या था, जॉब था। अब यहाँ पास था नहीं दिखाई दे रहा है, अगर पास था दिखाई दे जाएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ पास का मीन्स ठीक से पढ़ा देते हैं कि पास था आएगा तो हेड लगा दो। लेकिन यहाँ पर आपका पास वर्ड नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न होता है। सिंपल है कि ही के पास कोई चीज़ थी, वो चीज़ दिखे या नहीं दिखे, बस सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड का यूज़ होगा, समझ लो, अच्छे से समझ लो। जब सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, उसकी विशेषता कि वो क्या था या वो क्या था या वो कैसा था, वो कौन था, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया जाए कि वो ऐसा था, क्या कौन था क्या था, तो समझ लो हमें वॉज वेयर लगाना है। जब हमें दिखे कि किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ थी तो हमें हैड लगाना है। हैड के सेंटेंसेस को जब नेगेटिव लेकर के जाते हो तो सिंपल पास्ट के फॉर्मूला से चेंज होते हैं, यानी डिडंट लगता है। अच्छा, एक और आपको पहचान बताऊं जो मैंने आपको इसका जो प्रेजेंट था उसमें भी बताई, बहुत इजी, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो ही समझ पाओगे उसको। देखो यहाँ क्या है, वह का मीन्स क्या होता है इंग्लिश में, ही इंग्लिश में है, उसका हिंदी में क्या होगा, वह, समझो अच्छे से। लेकिन यहाँ देखो, ही का यहाँ वह आ रहा है क्या, ये बताओ, ही का उसका होता है क्या हिंदी, ही का हिंदी उसका होता है, नहीं होता। कहने का मीन्स जब भी आपकी हिंदी एज इट इज आए, यानी जो सब्जेक्ट होता है, जैसे शी का मीन्स क्या होता है वह, ही का मीन्स क्या होता है वह, आई का मीन्स क्या होता है मैं, यू का मीन्स क्या होता है तुम, अगर ये वर्ड्स एज इट इज रहेंगे तो वॉज वेयर आएगा। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो क्या, अगर ये वर्ड्स एज इट इज रहेंगे तो क्या आएगा, वॉज वेयर आएगा। और जब वर्ड्स चेंज हो जाएंगे हिंदी में, जैसे देखो ही का वह होता है, लेकिन ही का क्या हो गया, उसका। ही का मीन्स उसका तो नहीं होता, लेकिन इसमें आ रहा है, इट मीन्स हमें हैड लगाना है। यानी आपको ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना है, तो हर जगह दिखाऊंगी मैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, वह प्रोएक्टिव नहीं था, तो वह के बारे में बताया, उसके बारे में बताया कि वो कैसा था, प्रोएक्टिव नहीं था। नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ से नहीं हटा दूँ तो ये नॉट हट जाएगा कि वह प्रोएक्टिव था। प्रोएक्टिव क्या होता है, जो पहले से ही मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी है उनको समझ लेता है और उसमें एक्शन लेता है, तो उस इंसान को बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या बोलोगे, प्रोएक्टिव। तो वह प्रोएक्टिव था तो क्या बोलोगे, ही वॉज, वो नहीं था तो ही वॉज नॉट प्रोएक्टिव।
अब ये देखो, उसे अपने काम का अच्छा ज्ञान नहीं था, तो ही डिडंट हैव गुड नॉलेज ऑफ हिज वर्क, यानी कि उसके पास कोई चीज़ थी या नेगेटिव है तो उसके पास नहीं थी। अब यहाँ पर ये ही के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है कि वो ज्ञान था, वो ज्ञान थोड़ी था, उसको ज्ञान था, यानी उसके पास वो चीज़ थी। अब आपको क्या है, वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है ना, इसकी वजह से आपका माइंड बोलता है कि नहीं हमें तो दिख ही नहीं रहा है। अगर होता कि उसके पास एक डॉग था तो आप समझ जाओगे, उसके पास पैसे थे तो समझ जाओगे, क्योंकि वो चीज़ दिखाई देगी। जब आपको इस तरह के कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आ जाते हैं, इन दैट केसेस ओनली यू गेट टू मच कन्फ्यूज्ड, and that time you think like how to frame this sentence, I'm not able to understand. okay, तो उस तरह के सेंटेंसेस को अच्छे से समझो। क्या है, ही के पास कोई चीज़ थी, इट मीन्स हैज़ हैव का यूज़ होता है, प्रेजेंट है तो हैज़ हैव, पास्ट है तो हैड, और हैड का अगर नेगेटिव करोगे तो क्या करोगे, डिडंट लगा करके हैव हो जाएगा, क्योंकि ये डिडंट खुद में ही पास्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म पास्ट हो गया। जब डिडंट आएगा तो हैव आएगा फिर। ओके, और वो वाली ट्रिक से भी समझ लो, ही का मीन्स क्या होता है, वह। करेक्ट, यहाँ देखो, ही का मीन्स उसे होता है क्या, ये क्या दिख रहा है, उसे होता है क्या, ही का मीन्स उसे होता है, नहीं होता। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तभी ये वाली ट्रिक समझ पाओगे। ओके, तो इससे भी आप समझ सकते हो, अगर हिंदी वर्ड जो है वो अगर एज इट इज़ रहता है तो वॉज वेयर, और अगर हिंदी बदल जाती है तो हैड, सिंपल सा है। और देखो, वे साजिश से अनजान थे, तो दे वर अनअवेयर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो वे लोग थे, कैसे थे, अनजान थे, उनके बारे में ही तो बताया कि वो कैसे थे, अनजान थे, सिंपल। अब यहाँ देखो, उन्हें षड्यंत्र की जानकारी थी, षड्यंत्र बोलो या साजिश बोलो, कुछ भी बोलो, तो उनको थी, यानी उनके पास थी वो चीज़, ये तो नहीं कि वे जानकारी थे, ऐसा तो नहीं। हाँ, तो दे हैड नॉलेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, या फिर दे हैड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी बोलो। और वो वाली ट्रिक से भी समझ लो, देखो दे का मीन्स क्या होता है, वे या वे लोग, करेक्ट, और दे का मीन्स उन्हें तो बिल्कुल नहीं होता, होता है क्या, दे का मीन्स उन्हें होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो हिंदी बदल गई, जैसे हिंदी बदल जाए समझ लो कि हैड का यूज़ है। नेक्स्ट देखो, वह खुश थी, तो शी के बारे में बताया, वो कैसी थी, खुश थी, तो मिस वॉज वेयर आएगा, क्योंकि शी के बारे में, उसके बारे में बताया कि वो कैसी थी, क्या थी, तो समझ लो कि बस वॉज वेयर आएगा। इसे देखो, उसे खुशी थी, तो शी खुशी थोड़ी थी, यानी कि यहाँ पर जो शी है उसी के बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाएगा कि वो ऐसा था या वो ये था, मतलब कैसा था या क्या था। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, शी के पास खुशी थी, अब पास थी, पास वर्ड नहीं दिख रहा है, बस ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, शी हैड हैप्पीनेस, उसको खुशी थी, शी हैड हैप्पीनेस या प्लेजर, समझ आया। और वो वाली ट्रिक से भी समझो कि शी जो है, शी का मीन्स वह होता है हिंदी में, पक्का, राइट, लेकिन शी का मीन्स उसे कब होता है ये बताओ, नहीं होता। तो जैसे ही वर्ड हिंदी में चेंज हो जाए हैड लग गया, चेंज नहीं हो वॉज वेयर लग गया। हाँ, नेक्स्ट देखो, उस वक्त वह बहुत बीमार था, उस वक्त वह बहुत बीमार था, तो ही वॉज वेरी सीरियस एट दैट मोमेंट, या ही वॉज वेरी सिक एट दैट टाइम, कुछ भी बोलो। तो ही के बारे में ही तो बताया कि वो कैसा था, कैसा था, क्या था, कुछ भी, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा बस। और इधर देखो, ही हैड कोरोना एट दैट टाइम, उसको उस वक्त कोरोना था, तो उसको था यहाँ पर पास था नहीं दिख रहा है बस, लेकिन उसको था यानी कि उसके पास था, पास था वर्ड हिडन रहता है इस तरह के सेंटेंसेस में। देखो साफ दिख रहा है ना कि ही कोरोना, तो ही को क्या कोरोना बोल दोगे, नहीं, ही को कोरोना था, ही कोरोना थोड़ी था, ही की विशेषता थोड़ी हो गई, ये विशेषता नहीं है। और यहाँ क्या होता है, ये जो लिंकिंग वर्ब होती है ये लिंक करती है सब्जेक्ट को, उसके बारे में जो कुछ वर्ड बताया गया है उससे लिंक करती है। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हैड आएगा, इट मीन्स ये शो करेगा कि उसके पास ये चीज़ थी,
तो ही को कोरोना था मीन्स ही के पास वो चीज़ थी, ही को कोरोना था, ही के पास कोरोना था। अब पास था नहीं बोलते क्योंकि हिंदी में अच्छा नहीं लगता वो। हाँ, अच्छा ऐसे भी समझ लो कि ही का मीन्स क्या होता है, वह। देखो ही का मीन्स क्या है, वह, करेक्ट। और यहाँ देखो ही का मीन्स क्या आ रहा है, उसको, उसको आ रहा है। ही का मीन्स उसको होता है क्या, नहीं होता। तो लैंग्वेज चेंज हो गई, इट मीन्स हेड लगा दो। लैंग्वेज चेंज नहीं हुई, ये देखो वह रखा है ऐसा, ही का मीन्स वह, तो वॉज वेल लगा दो। सिंपल है एकदम, जस्ट सिंपल। नेक्स्ट, हम लोग परेशान थे, तो हम लोगों के बारे में बताया कि हम कैसे थे, क्या थे हम, तो हम परेशान थे भाई, तो वी वर फ्रेजल्ड। वी वर फ्रेजल्ड बोलो या फिर वी वर एक्सट्रीमली ट्रबल्ड, कुछ भी बोलो। तो वी के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि वो क्या था, कैसा था। और यहाँ देखो वी हैड सम प्रॉब्लम्स, हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये है। ये तो नहीं बोल सकते कि हम वी के बारे में, वी की विशेषता बताई हुई यहाँ पे कि हम प्रॉब्लम थे, यानी हम की विशेषता बताई है क्या, वी की प्रॉब्लम विशेषता है क्या प्रॉब्लम, नहीं, वी के पास थी वो चीज़, तो वी हैड सो मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत परेशानी थी, तो वी हैड सो मैनी प्रॉब्लम्स या वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ भी बोलो। अब वो वाली ट्रिक से भी समझो, देखो वी का मीन्स क्या होता है, हम या हम लोग, तो देखो वी का मीन्स हम या हम लोग, करेक्ट है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ देखो वी का मीन्स हमें कब होता है, हमें होता है क्या, नहीं होता। अगर आपकी हिंदी जस्ट परफेक्ट हिंदी है देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल दैट दिस वन ट्रिक कैन वर्क, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ लेना अच्छे से, ये जो सेकंड वाली जो ट्रिक बता रही हूँ मैं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए तब, ओके। तो क्या है, वी का मीन्स हम नहीं हो, हम होता है, हमें नहीं होता, तो इट मीन्स जैसे हिंदी चेंज हो जाए हेड लगा दो, हिंदी चेंज नहीं हो पॉज वेल लगा दो। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस वाले यूज़ में बहुत ज़्यादा, और आपको एकदम ईजिएस्ट वे दे रही हूँ मैं आपको। हाँ, नेक्स्ट क्या है, उन दिनों रीना एक नौकरानी थी, तो उन दिनों रीना एक नौकरानी थी, तो उन दिनों ये तो ईटीसी वर्ड है, ये मैंने फर्स्ट में रख दिया है, स्पीकिंग में इस तरह से भी बोल देते हैं कि बैक देन रीना वॉज अ मेड। हाँ, स्पीकिंग का सेंटेंस है, वैसे सेंटेंस यहाँ से शुरू होना चाहिए, यानी रीना से शुरू होना चाहिए, जैसे ये है रीना वॉज अ मेड इन दोज डेज, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो रीना के बारे में बताया है भाई कि वो क्या थी, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कि वो क्या था, कैसा था, बस, तो समझ लो कि वॉज वेयर है, ओके। अब इधर देखो, पिछले साल रीना की एक नौकरानी थी, मतलब रीना की नौकरानी थी। अब यहाँ पर रीना की विशेषता नहीं बताई है, रीना के पास वो चीज़ थी, अब पास नहीं आया तो फिर आप हेड नहीं लगाते हो, फिर सोचते हो क्या लगाएं, क्या है, रीना के पास एक नौकरानी थी, यही सेंस है, हिडन है, रीना हैड अ मेड, रीना की एक नौकरानी थी मीन्स रीना के पास एक नौकरानी थी। अब वो वाली ट्रिक से समझो, रीना सब्जेक्ट है हमारा, ये रीना, जैसे ये यहाँ पर आया सब्जेक्ट रीना, ये देखो रीना, रीना एज इट इज आ रहा है, यहाँ पर भी रीना एज इट इज आ रहा है, और यहाँ देखो रीना की, यानी जब भी आपके पास प्रोनाउंस आएंगे तो प्रोनाउंस में लैंग्वेज चेंज होगी, लैंग्वेज जो है वो चेंज होगी, और जब भी नाउन आएंगे तो नाउन के साथ में का, की, के ये जुड़ जाएंगे, क्या समझे, जब भी नाउन आएगा कोई भी, ये नाउन ही तो है, प्रॉपर नाउन है, तो नाउन आएगा तो उसके साथ में हिंदी में का, की, के जुड़ जाएंगे, तो समझ लो हमें हेड लगाना है। बहुत इजी वे पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, ओके। हम लोगों को कभी पढ़ने नहीं मिला ऐसा, बहुत टेंशन में ही रहते थे हमेशा, ऐसे होगा क्या नहीं होगा, हाँ, बहुत सारा स्ट्रगल किया है हम लोगों ने। आप लोगों को इतनी इजी ट्रिक मिल रही है तो उसे अच्छे से तैयार कर लो। क्या है, देखो यहाँ जो नाउन है एज इट इज़ रहेगा, नाउन एज इट इज़ रहेगा तो आपको वॉज वेयर ही लगाना है। और अगर हमारे नाउन के साथ में काकी के जुड़ जाएगा तो हमें हेड लगाना है, सिंपल। और जो फर्स्ट वाली आपकी ट्रिक है, जो फर्स्ट वाला ग्रामर का रूल है उससे समझो, तो उससे समझ लो, रीना के पास थी नौकरानी, ऐसे समझो। अच्छा नेक्स्ट देखो, पिछले साल मेरे अंकल बीमार थे,
तो माई अंकल वॉज सिक लास्ट ईयर। अब माई अंकल ये भी एक क्या है, नाउन है, ये भी तो नाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है। मेरे अंकल माय या माय मेरे बॉस या डैडी, माय सिस्टर, कुछ भी, तो ये नाउन होते हैं। तो कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट है ना उसके बारे में ही बताया जाएगा कि वो क्या था, कैसा था। देखो मेरे अंकल कैसे थे, बीमार थे, उनकी विशेषता बताई, वो कैसे थे, वो क्या थे, कैसे थे। जब भी यहाँ दिखाई दे तो हमें लिंक करना है वॉज वर्ब से, लिंकिंग वर्ब आएगी। ओके, अब इधर देखो, पिछले साल मेरे अंकल को कोई क्रॉनिक बीमारी थी, तो अंकल को बीमारी थी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अंकल की विशेषता बताई है यहाँ पर, अंकल की विशेषता थी क्रॉनिक बीमारी, विशेषता थोड़ी है उनकी, उनके बारे में थोड़ी बताया है। अंकल को थी ये बीमारी, मतलब कुछ जो क्रॉनिक बीमारी थी उनके पास थी। अब पास थी, पास वर्ड नहीं आ रहा है बस। ओके, इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या है, माई अंकल हैड सम क्रॉनिक डिजीज। और दूसरी वाली ट्रिक समझो, क्या है, मेरे अंकल, ये पिछले साल, ये वर्ड जो है ये उन दिनों, ये पिछले साल, ये जो वर्ड हैं ये तो ETC वर्ड हैं, इनको मत समझना कुछ भी, इनको हाइड कर दो यहाँ से, चलो हटाओ, यहाँ से हाइड करो ये। अरे भाई, हाँ मुझे भी, देखो इनको हाइड कर देते हैं, ये जो है पिछले साल को हाइड कर दो, यहाँ उन दिनों को हाइड कर दो, ये पिछले साल को हाइड कर दो, यहाँ से पिछले साल को हाइड कर दो। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ खाली रीना रह गई, तो ये रीना है, रीना के बाद में कुछ भी है, कुछ नहीं है। यहाँ देखो रीना की आया तो यहाँ पर हेड आ रहा है। यहाँ देखो मेरे अंकल हैं, सीधा सीधा मेरे अंकल हैं, यहाँ पर भी अंकल ही है पूरा, माय अंकल, कुछ भी चेंज नहीं है। इसके लिए क्या आया, वॉज वेयर आया। यहाँ देखो मेरे अंकल को आ गया ना, का की के को आ जाएगा, तो समझ लो कि क्या आना है, हेड। इसको अच्छे से समझ लेना, का की के को कुछ भी इस तरह का आ जाएगा, तो समझ लो कि आपको हेड लगाना है। और हेड का नेगेटिव जाता है तो डिडंट के साथ में आपका हैव हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है। ओके, ये सिंपल पास्ट होता है एक तरह से। हेड क्या है, सेकेंड फॉर्म, कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड। और वॉज वर्ब वाले में तो बस सीधा नॉट लगता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ मेरी टीचिंग अच्छी लगती है आप लोगों को, तो वीडियो को शेयर करना प्लीज़। जिनको भी ज़रूरत है, इस तरह के यूजेस में कन्फ्यूज़न रहता है जिन लोगों को, और जिन लोगों को इस तरह की ईजी टीचिंग पढ़नी है, उन लोगों को शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।